क्या तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है, और वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने सबकॉन्शियस माइंड में छुपी है। वही तय करता है तुम सफल बनोगे या असफल, अमीर बनोगे या गरीब, खुश रहोगे या दुखी। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अब वक्त आ गया है अपने मन को समझने का, अपने सबकॉन्शियस को जागृत करने का। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं, एक अवेकनिंग है। इसमें तुम जानोगे कि कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर सेकंड तुम्हारी रियलिटी बना रहा है, मॉडर्न न्यूरोसाइंस क्या कहता है, और बुद्धा के एंशिएंट मेडिटेशन टेक्निक्स से तुम कैसे अपने माइंड को रीप्रोग्राम करके जिंदगी पलट सकते हो। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे महसूस करने के लिए है। इसलिए आराम से बैठो, गहरी सांस लो और खुद को इस यात्रा के हवाले कर दो। साइंस ऑफ द सबकॉन्शियस 1. 90% लाइफ ऑटोमेशन, द हिडन प्रोग्राम ऑफ माइंड। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम रोज रोज वही गलतियां क्यों दोहराते हो? क्यों तुम्हारे जीवन में वही हालात बार बार लौट कर आते हैं? इसका जवाब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में। साइंस कहती है हमारी 95% सोच, भावनाएं और क्रियाएं ऑटोमेटिक होती हैं। यानी तुम जो भी कर रहे हो वो ज्यादातर पुराने बिलीफ पैटर्न्स, चाइल्डहुड मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण कर रहे हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस एक विशाल हार्ड ड्राइव की तरह है, जहां तुम्हारी हर याद, हर डर, हर दर्द और हर चाहत स्टोर है। जब तुम कहते हो मुझे डर लगता है, तो असल में वो सबकॉन्शियस फाइल ओपन हो रही होती है, जो शायद बचपन में बनी थी जब किसी ने तुम्हें डांटा था या तुम्हें अपमानित किया था, और अब वो सेम इमोशन तुम्हारी हर नई सिचुएशन में ट्रिगर होता है। यही वजह है कि कई लोग पूरी मेहनत करने के बावजूद अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके अंदर एक छिपा हुआ सॉफ्टवेयर चलता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मैं अमीर बनने लायक नहीं हूं। ये सब बिलीव्स तुम्हारे कॉन्शियस माइंड को नहीं दिखते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इन्हें हर दिन रियलिटी बना देता है। बुद्धा ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह लगातार सोचता है। और आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है, रिपीटेड थॉट्स बिकम न्यूरल पैटर्न्स, यानी जो विचार बार बार आते हैं वो तुम्हारे मस्तिष्क में नई नसों के पाथवेज बनाते हैं, और वही बनते हैं तुम्हारे व्यवहार और परिणाम। अगर तुमने अपने सबकॉन्शियस में डर का बीज बोया है, तो वह डर बार बार ग्रो होगा, लेकिन अगर तुमने विश्वास और कृतज्ञता बोई, तो जीवन उसी के अनुसार एक्सपैंड करेगा। इसलिए कहा गया है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी तुम्हें जज नहीं करता, वो बस वही बनाता है जो तुम मानते हो। उदाहरण, द मिरर ऑफ द माइंड। जैसे एक दर्पण जो जैसा चेहरा दिखाओ वैसा ही लौट आता है, वैसा ही है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। अगर तुम खुद को लगातार असफल, दुखी या टूटा हुआ मानते हो, तो तुम्हारा मन वैसी ही परिस्थितियां खींचता है। लेकिन अगर तुम रोज ये विश्वास दोहराते हो, मैं कैपेबल हूं, मैं वर्थी हूं, यूनिवर्स मेरे साथ है, तो धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस नया रियलिटी कोड लिखने लगता है। याद रखो, सबकॉन्शियस को लॉजिक नहीं चाहिए, उसे चाहिए इमोशन पल्स रेपिटेशन। और जब भावनाएं गहरी हों और दोहराव लगातार, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति बदल सकती है। 2. ब्रेन वेव्स एंड प्रोग्रामिंग विंडो, माइंड का सीक्रेट डोर। अब समझो एक बहुत गहरा वैज्ञानिक रहस्य। तुम्हारा मन हर वक्त एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब तुम नॉर्मल जागते हो, अलर्ट रहते हो, तुम्हारा दिमाग बीटा फ्रीक्वेंसी में होता है, 13 से 30 हर्ट्ज। लेकिन जब तुम धीरे धीरे शांत होते हो, गहरी सांस लेते हो या ध्यान में बैठते हो, तुम्हारा दिमाग अल्फा फ्रीक्वेंसी 8 से 13 हर्ट्ज में चला जाता है। और जब तुम नींद के करीब होते हो, वो पहुंचता है थीटा फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज। अब सुनो असली रहस्य, थीटा और अल्फा स्टेट ही वह दरवाजा है जहां से तुम अपने सबकॉन्शियस में प्रवेश कर सकते हो। इसी समय तुम्हारा चेतन मन कमजोर हो जाता है और अंदर की हिडन प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है। इसलिए सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले एफर्मेशंस बोलना, विजुअलाइजेशन करना या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सबसे असरदार होता है। बुद्धा ने भी यही सिखाया था। मन की शांति का समय परिवर्तन का समय है। जब मन शांत होता है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, मॉर्निंग और नाइट है सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के गोल्डन आवर। इसका मतलब, अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, मैं आज अपनी रियलिटी खुद बनाऊंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उस ऑर्डर को स्वीकार करता है और पूरे दिन उसी के अनुसार एनर्जी अट्रैक्ट करता है।
यही वजह है कि बुद्ध ध्यान ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व बताते थे, क्योंकि उस समय दिमाग नेचुरली थीटा अल्फा जोन में होता है। उस अवस्था में तुम जो भी सोचते हो वो एनर्जी के रूप में यूनिवर्स तक पहुंचता है और यूनिवर्स वही वापस भेजता है एम्प्लीफाइड फॉर्म में। द लूप ऑफ थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट। अब ये साइकिल समझो, हर विचार एक इमोशन पैदा करता है, हर इमोशन एक एक्शन बनाता है और हर एक्शन तुम्हारा रिजल्ट बन जाता है। पर जब तुम बार बार वही विचार दोहराते हो तो वही पैटर्न बार बार चलता रहता है। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, अपने सबकॉन्शियस को नया आदेश देना। और ये तभी संभव है जब तुम अल्फा थीटा स्टेट में प्रैक्टिस करो, ध्यान, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड या एफर्मेशन के माध्यम से। बुद्धा एंड मॉडर्न साइंस का संगम, बुद्धा का माइंडफुलनेस और आज की न्यूरोप्लास्टिसिटी असल में एक ही बात कहते हैं, तुम्हारा दिमाग हर दिन नया बन सकता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को देखना सीख लेता है वो अपने सबकॉन्शियस को बदल सकता है, और जो सबकॉन्शियस बदल लेता है उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। याद रखो, कॉन्शियस माइंड ऑर्डर देता है, सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट करता है और यूनिवर्स डिलीवर करता है। अगर आदेश गलत है तो परिणाम भी गलत होगा। इसलिए आज से अपने मन से सही बात कहना शुरू करो। हर सुबह और हर रात खुद से कहो, मेरा सबकॉन्शियस मेरी मदद कर रहा है, और देखना कैसे तुम्हारा पूरा सिस्टम रियलिटी बदलने लगता है। मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये गौतम बुद्धा की पूरी शिक्षा का सार है, और अब साइंस भी मान चुका है, योर माइंड लिटरली शेप्स योर रियलिटी। एक, बुद्धा का माइंड साइंस, जब आध्यात्मिकता और न्यूरो साइंस एक हो गए। आज हम जिसे सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं, वही 2600 साल पहले बुद्ध ने स्मृति, माइंडफुलनेस के रूप में सिखाया था। बुद्ध कहते थे, ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को बिना जज किए देखना, क्योंकि जब तुम अपने विचारों को पहचान लेते हो तो तुम उनके गुलाम नहीं रहते, तुम मास्टर बन जाते हो। अब समझो इसका विज्ञान, जब तुम किसी थॉट को ऑब्जर्व करते हो तुम उसके साथ जुड़ी इमोशनल एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देते हो, और जब इमोशन कमजोर होता है तो वो थॉट तुम्हारे सबकॉन्शियस से डिसॉल्व हो जाता है। यानी बुद्धा की मेडिटेशन टेक्निक असल में सबकॉन्शियस क्लेंजिंग प्रोसेस थी। उन्होंने कभी सबकॉन्शियस शब्द नहीं कहा, लेकिन वो इसे चित्त कहते थे, जो मन की गहराई में छिपा हुआ भावनात्मक संसार है। चित्त पर विजय, जीवन पर विजय। 2, द इनर मिरर, मन का दर्पण। बुद्धा ने कहा था, मन एक दर्पण है, अगर उसमें धूल है तो कुछ दिखाई नहीं देता। यह धूल है तुम्हारे पुराने बिलीफ, डर और भावनाएं। मेडिटेशन यानी ध्यान इस धूल को साफ करने की प्रक्रिया है। जब तुम रोज अपने मन को शांत करते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस की परतों को धीरे धीरे साफ करने लगते हो। हर परत के पीछे कोई घटना छुपी होती है, कोई दर्द, कोई इच्छा, कोई अधूरा विचार। बुद्धा ने सिखाया, जब तुम किसी दर्द को बिना भागे देखते हो तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, और जैसे जैसे वो दर्द मिटता है तुम्हारा सबकॉन्शियस लाइट होने लगता है। फिर वही लाइट तुम्हारी अवेयरनेस में बदल जाती है। 3, द चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कर्म का विज्ञान। बुद्धा ने कर्म शब्द का बहुत गहरा अर्थ बताया। कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि इंटेंशन प्लस वाइब्रेशन भी है। हर विचार एक कर्म है, हर भावना एक बीज है, और सबकॉन्शियस माइंड वही खेत है जिसमें ये बीज बोए जाते हैं। अगर तुम बार बार डर का बीज बोते हो तो जीवन डर की फसल देगा। अगर तुम ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी बोते हो तो यूनिवर्स अबंडेंस की फसल देगा। यही लॉ ऑफ कार्मा है, वॉट यू प्लांट इन माइंड यू हार्वेस्ट इन रियलिटी। और यही साइंस ऑफ सबकॉन्शियस है, योर थॉट्स आर द सीड्स ऑफ योर डेस्टिनी। 4, अवेयरनेस, द लाइट ऑफ लिबरेशन। बुद्ध का सबसे बड़ा डिस्कवरी था अवेयरनेस, साक्षी भाव। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन के विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो केवल आते जाते बादलों की तरह हैं, और जब तुम यह देख पाते हो तो तुम सबकॉन्शियस के ऑटोमेटिक पैटर्न से बाहर निकल जाते हो। अवेयरनेस वो की है जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को अनलॉक करती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहती है, जब तुम किसी बिहेवियर या इमोशन को ऑब्जर्व करते हो तो उसका न्यूरल पैटर्न बदल जाता है। यानी बुद्धा की अवेयरनेस मेडिटेशन आज की मॉडर्न न्यूरल रीवायरिंग से परफेक्टली मैच करती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां साइंस, स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। 5, साइलेंस, द डोर
टू द सबकॉन्शियस। बुद्धा ध्यान में अक्सर कहते थे शून्यता, लेकिन शून्यता का अर्थ खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है। जब विचार रुक जाते हैं तब तुम अपने सच्चे स्व से मिलते हो। यही वो क्षण होता है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस खुला होता है, रिसेप्टिव, क्रिएटिव, डिवाइन। उस साइलेंस में तुम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो और उस कनेक्शन में तुम्हारे सबकॉन्शियस में नए बिलीफ और कमांड सेट होते हैं। मॉडर्न साइंस इसे सुपर लर्निंग स्टेट कहती है, जहां दिमाग अल्फा थीटा फ्रीक्वेंसी पर होता है और हर थॉट सीधा सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है। 6. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कर्मा टू क्रिएशन। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर मनुष्य अपने विचार बदल सकता है तो वो अपनी किस्मत भी बदल सकता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, जब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव प्रोग्रामिंग को अवेयरनेस और मेडिटेशन से रीराइट करते हो। और जैसे ही अंदर का सॉफ्टवेयर बदलता है, बाहर की रियलिटी खुद रीराइट हो जाती है। तुम अब विक्टिम नहीं रहते, तुम क्रिएटर बन जाते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा सहायक बन जाता है, शत्रु नहीं। 7. ग्रैटिट्यूड, द फाइनल की टू सबकॉन्शियस अवेकनिंग। बुद्ध के अनुसार कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड सबसे पवित्र भावना है, क्योंकि जब तुम ग्रेटफुल होते हो तुम्हारे अंदर फियर की फ्रीक्वेंसी डिसॉल्व हो जाती है और सबकॉन्शियस हमेशा हाई वाइब्रेशन पर काम करता है। जितना ज्यादा आभार उतना ज्यादा एनर्जी फ्लो। इसलिए कहा गया, ग्रैटिट्यूड ओपन्स द डोर टू मिरेकल्स। जब तुम सुबह उठकर और रात को सोने से पहले बस इतना कहो, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लाइफ, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस यूनिवर्स से सिंक हो जाता है और फिर तुम्हारे विचार एनर्जी बनकर उसी रूप में लौट आते हैं, अबंडेंस, पीस, सक्सेस और लव के रूप में। अब तुम समझ चुके हो, बुद्धा का माइंडफुलनेस और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग एक ही मार्ग के दो नाम हैं। फर्क बस भाषा का है। बुद्धा इसे अवेयरनेस कहते थे और साइंस इसे रेप्रोग्रामिंग कहती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को डिवाइन बनाना। बुद्धा ने कहा था, मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। और साइंस कहती है, अगर आप अपने अवचेतन को नियंत्रित कर लें तो आप अपना भाग्य नियंत्रित कर लेंगे। दोनों का अर्थ एक ही है, द की टू हेवन इज हिडन इन योर माइंड। बुद्धा ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, ये अपने अंदर के ओशन को शांत करना है, क्योंकि जब भीतर वेव्स शांत हो जाती हैं तभी तुम अपने सबकॉन्शियस की गहराई में उतर सकते हो। और अब इसी बात को समझाने के लिए बुद्धा ने एक बार एक युवक को एक अद्भुत शिक्षा दी थी। वही कहानी अब मैं तुम्हें सुनाता हूं, जो तुम्हें यह समझा देगी कि तुम्हारा मन जब शांत होता है तो कैसे वो तुम्हारे लिए चमत्कार करने लगता है। स्टोरी ऑफ बुद्धा एंड द सबकॉन्शियस। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। मैं जो चाहता हूं वो कभी पूरा नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जाओ, पास की झील पर जाओ और वहां जाकर उस पानी में झांको। युवक गया और झील में झांक कर देखने लगा। पानी में कीचड़ था, लहरें थीं और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अपनी परछाई देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, पानी बहुत गंदा है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब कुछ मत करो, बस उस पानी को शांत होने दो। कुछ देर बाद जब पानी बिल्कुल स्थिर हो गया तो उस युवक ने अपनी परछाई साफ साफ देखी। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। जब तक तुम्हारे अंदर विचारों की अशांति है तुम अपनी असली शक्ति नहीं देख पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को शांत करते हो तुम्हारा सबकॉन्शियस साफ दर्पण की तरह हो जाता है और उसी दर्पण में तुम्हारे सपनों की तस्वीर बनती है। युवक ने पूछा, भगवान, क्या यह तस्वीर सच में हकीकत बन सकती है? बुद्ध ने कहा, हां, जब मन स्थिर होता है तो इच्छा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है और जब इच्छा ब्रह्मांड से जुड़ जाती है तो उसे साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से उस युवक ने मन को जीतने की साधना शुरू की। उसने ध्यान किया, जागरूकता सीखी और धीरे धीरे उसके जीवन में सब कुछ बदल गया, क्योंकि जब अंदर शांति आई बाहर की दुनिया खुद ब खुद व्यवस्थित हो गई। याद रखो, बाहर का हर बदलाव पहले तुम्हारे अंदर होता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वही झील है, जब वो शांत होता है तभी तुम अपनी असली शक्ति देख पाते हो।
सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग टेक्निक। अब हम उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां असली जादू शुरू होता है, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। याद रखो, जब तुम अपना दिमाग बदलते हो तो तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है। और रीप्रोग्रामिंग कोई जादू टोना नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्लस स्पिरिचुअल प्रक्रिया है जो तुम्हारे न्यूरॉन्स, इमोशंस और एनर्जी फील्ड तीनों को एक दिशा में अलाइन करती है। स्टेप 1, नाइट रीप्रोग्रामिंग रिचुअल। जब तुम सोने जाते हो, तुम्हारा दिमाग बीटा से अल्फा और फिर थीटा फ्रीक्वेंसी में चला जाता है। ये वही अवस्था है जब तुम्हारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे सो जाता है, लेकिन सबकॉन्शियस पूरी तरह जागता है। इस समय जो भी विचार, भावना या चित्र तुम अपने मन में डालते हो, वो सीधा सबकॉन्शियस की जड़ में इम्प्रिंट हो जाता है। इसलिए सोने से पहले 10 मिनट अपने मन को खाली करो, मोबाइल दूर रखो, कमरे की लाइट हल्की करो, कुछ गहरी सांसें लो और अपने दिल में अपने लक्ष्य को इमेजिन करो जैसे वो पहले से सच हो चुका है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा गोल है फाइनेंशियल अबंडेंस, तो विजुअलाइज करो कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारा डिजायर्ड अमाउंट आ चुका है। अपने आसपास के माहौल को महसूस करो, तुम रिलैक्स्ड हो, कॉन्फिडेंट हो और ग्रेटफुल हो। वो इमोशन महसूस करो जो उस रियलिटी के साथ आती है। यही इमोशन तुम्हारे सबकॉन्शियस के लिए आदेश है। जितना गहरा तुम इस विजुअलाइजेशन में उतरोगे, उतनी जल्दी तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे वास्तविकता में बदल देगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, Whatever you think, you become। और यही वो क्षण है जहां तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य लिखते हैं। स्टेप 2, एफर्मेशन फॉर सबकॉन्शियस अलाइनमेंट। एफर्मेशंस का मतलब सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग में नया ब्लूप्रिंट डालना है। जब तुम कोई पॉजिटिव सेंटेंस बार बार बोलते हो, तो दिमाग के न्यूरॉन्स नई पाथवेज बनाते हैं। ये पाथवेज धीरे धीरे पुराने नेगेटिव बिलीव्स को रिप्लेस कर देती हैं। इसलिए रोज कम से कम 3 बार ये एफर्मेशंस पूरे विश्वास और भावना से बोलो। पावरफुल एफर्मेशंस, फील देम डीपली। मेरा सबकॉन्शियस मेरी इच्छा पूरी कर रहा है। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ा हूं। मेरी सोच मेरी हकीकत बना रही है। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। हर दिन मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। यूनिवर्स मेरे पक्ष में काम कर रहा है। मेरी वाइब्रेशन सफलता और शांति से भरी है। इन्हें मैकेनिकल तरीके से मत बोलो। हर बार जब तुम इन्हें दोहराओ, आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो कि यूनिवर्स सच में तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। अपने दिल में ग्रैटिट्यूड महसूस करो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माइंड। जब इमोशन और वर्ड एक साथ वाइब्रेट करते हैं, तभी सबकॉन्शियस कमांड स्वीकार करता है। इसीलिए कहा गया है, एफर्मेशंस काम नहीं करते अगर तुम सिर्फ बोलते हो, वो तब काम करते हैं जब तुम उन्हें महसूस करते हो। स्टेप 3, मॉर्निंग साइलेंस रिचुअल, सूर्योदय के साथ रीप्रोग्रामिंग। सुबह जब तुम नींद से उठते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अभी भी अर्ध जागृत अवस्था में होता है, और यही वो गोल्डन मोमेंट है जब तुम्हारा नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जा सकता है। उठते ही मोबाइल मत देखो, बस पलंग पर बैठो, आंखें बंद करो और 5 गहरी सांसें लो। अब अपने मन में सिर्फ एक विचार रखो, मैं आज अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूं। फिर 2 मिनट के लिए साइलेंस में रहो। कोई विचार मत पकड़ो, कोई योजना मत सोचो, बस ऑब्जर्व करो। ये साइलेंस तुम्हारे मन के अंदर की फ्रीक्वेंसी को रीसेट करता है। ये ऐसा है जैसे तुम अपने दिमाग को रिबूट कर रहे हो और उसे साफ कर रहे हो उन पुराने विचारों से जो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे एफर्मेशंस बोलो, आज का दिन मेरे लिए चमत्कार लेकर आएगा। मेरा सबकॉन्शियस मुझे सही अवसरों तक ले जा रहा है। मैं पूरी तरह काम, कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड हूं। इस छोटी सी प्रैक्टिस से तुम अपने सबकॉन्शियस को सुबह सुबह एक नया आदेश देते हो, और यही आदेश पूरे दिन की एनर्जी को डिफाइन करता है। एनर्जी लॉक इन विजुअलाइजेशन। सुबह और रात दोनों समय जब तुम एफर्मेशंस कंप्लीट कर लो, तब अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, थैंक यू यूनिवर्स, इट इज डन। अब इमेजिन करो कि एक सुनहरी रोशनी तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, और वो रोशनी तुम्हारे सबकॉन्शियस के गहरे हिस्से में उतर रही है। वो एनर्जी अब तुम्हारे हर विचार, हर डिसीजन और हर वाइब्रेशन को शेप दे रही है। यही वो पल है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस यूनिवर्स के साथ परफेक्टली ट्यून हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, फिर सारी दुनिया खुद तुम्हारे चरणों में झुक जाएगी। और यही सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का सार है, अपने मन को जीतना।
जब तुम अंदर से पॉजिटिव, शांत और ग्रेटफुल हो जाते हो तो बाहरी परिस्थितियां खुद बदलने लगती हैं। तो आज से ये रिचुअल रोज करो। सुबह उठते ही 5 मिनट का साइलेंस, रात को 10 मिनट का विजुअलाइजेशन और दिन में ग्रेटिट्यूड से भरे एफर्मेशंस। धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा और यूनिवर्स तुम्हारे हर शब्द को आदेश की तरह मानने लगेगा। साइंटिफिक प्रूफ्स प्लस एनर्जी फील्ड। अब बात करते हैं उस जगह की जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे को छूते हैं, जहां एंशिएंट मास्टर्स जैसे गौतम बुद्धा ने जो महसूस किया, आज मॉडर्न साइंटिस्ट्स वही बातें माइक्रोस्कोप और ब्रेन स्कैन से साबित कर रहे हैं। 1. ब्रेन साइंस, हाउ विजुअलाइजेशन चेंजेस रियलिटी। डॉक्टर जो डिसेंजा कहते हैं, आपका मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं जानता। जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो, जैसे कि तुमने एक नया घर खरीदा है या अपने पेरेंट्स को खुश होते देख रहे हो, तो दिमाग में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो उस घटना के असली अनुभव में फायर होते। इसका मतलब जब तुम विजुअलाइज करते हो, तुम्हारा दिमाग पहले से उस रियलिटी की इंटरनल कॉपी बना देता है और यही इंटरनल कॉपी धीरे धीरे तुम्हारी एक्सटर्नल रियलिटी को अट्रैक्ट करती है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी तुम्हारा ब्रेन शेप बदल सकता है तुम्हारे नए विचारों और भावनाओं के हिसाब से। हर पॉजिटिव थॉट, हर ग्रेटफुल फीलिंग तुम्हारे दिमाग में एक नई न्यूरल पैथवे बनाती है जो सबकॉन्शियस को नया आदेश देती है, यह मेरी सच्चाई है। और जब सबकॉन्शियस उसे मान लेता है तब रियलिटी झुक जाती है। 2. क्वांटम फिजिक्स, ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स मैटर। अब साइंस के सबसे गहरे क्षेत्र में चलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट्स ने पाया कि इलेक्ट्रॉन, जो मैटर का सबसे छोटा कण है, कभी पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है और कभी वेव, एनर्जी की तरह। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बनेगा या वेव, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं। यानी ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ चेंजेस रियलिटी। बुद्धा ने 2500 साल पहले कहा था, तुम जैसा देखोगे वैसा ही संसार होगा। और आज क्वांटम फिजिक्स वही बात साबित कर रही है। एनर्जी बिकम्स मैटर व्हेन ऑब्जर्व्ड कॉन्शियसली। जब तुम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो, तुम उसे वेव से पार्टिकल बनाते हो। मतलब तुम्हारे विचार मैटर को शेप देते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति हर दिन सोचता है, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम हूं, उसका शरीर, माइंड और एनर्जी फील्ड उसी दिशा में वाइब्रेट करने लगते हैं। 3. हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इमोशंस। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट की रिसर्च बताती है कि हमारा दिल सिर्फ खून पंप नहीं करता, बल्कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। जब तुम ग्रेटिट्यूड, कंपैशन या लव महसूस करते हो, तो ये फील्ड लगभग 5000 गुना ज्यादा पावरफुल होती है जितनी दिमाग की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मतलब जब तुम्हारे विचार, माइंड और भावनाएं, हार्ट एक ही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, तो तुम्हारे चारों तरफ एक कोहेरेंट एनर्जी फील्ड बनती है। यही फील्ड यूनिवर्स को संकेत भेजती है कि यह व्यक्ति तैयार है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल गई है, और यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है। ये कोई जादू नहीं, ये प्योर फिजिक्स है। एनर्जी मैच होती है और फिर समान एनर्जी तुम्हारे जीवन में खिंच आती है। 4. एपिजेनेटिक्स, थॉट्स रीप्रोग्राम योर सेल्स। डॉक्टर ब्रूस लाइप्टन की रिसर्च बताती है, हमारा डीएनए स्थिर नहीं है, हमारे बिलीव्स और इमोशंस उसके एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं। यानी तुम अपने थॉट से अपने शरीर की कोशिकाएं तक बदल सकते हो। बुद्धा ने कहा था, मन सब पर हावी है, मन से ही शरीर और संसार उत्पन्न होते हैं। अब साइंस कहती है, योर माइंड कैन स्विच जीन्स ऑन और ऑफ। अगर तुम स्ट्रेस में रहते हो तो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में फैलकर हीलिंग बंद कर देते हैं। लेकिन जब तुम ग्रेटिट्यूड, फेथ और लव की अवस्था में जाते हो तो बॉडी खुद को रिपेयर करने लगती है। इसलिए मेडिटेशन सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, ये तुम्हारी बायोलॉजी बदल देता है। 5. एनर्जी फील्ड एंड ऑरा, द हिडन कम्युनिकेशन। तुम्हारा सबकॉन्शियस सिर्फ सोचता नहीं, वो ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है। ये ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक फील्ड बनाती है, जिसे कई बार ऑरा कहा जाता है। जब तुम पॉजिटिव होते हो, ये फील्ड साफ, चमकीली और मैग्नेटिकली स्ट्रांग होती है। और जब तुम डाउट, फियर या गिल्ट में डूबे होते हो, तो ये फील्ड कमजोर हो जाती है। बुद्धा का कहना था, जिसके मन में प्रकाश है, उसके चारों ओर अंधकार ठहर नहीं सकता। ये लाइन सिर्फ पोएटिक नहीं, साइंटिफिक भी है।
क्योंकि एनर्जी हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ती है। इसलिए जब तुम अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हो, यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली तरंगें तुम्हारी ओर आने लगती हैं। 6. ग्रैटिट्यूड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिरेकल्स। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल इमोशन की, आभार। जो डिस्पेंजा कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द अल्टीमेट स्टेट ऑफ रिसीवरशिप। जब तुम आभारी होते हो, तुम्हारा शरीर पहले से इस बात पर विश्वास करता है कि जो तुम चाहते हो वो पहले ही मिल चुका है। उस अवस्था में तुम्हारा सबकॉन्शियस यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी मैच करता है और चमत्कार शुरू हो जाते हैं। ये भाव केवल शब्द नहीं, ये एनर्जी कमांड है। इसलिए बुद्धा के सभी साधक ध्यान के अंत में कहते हैं अनुमोदना, जिसका अर्थ है धन्यवाद। क्योंकि हर बार जब तुम थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हो, मुझे भरोसा है, सब अच्छा हो रहा है। देखो, अब साइंस और बुद्धा दोनों की बातें एक दिशा में जा रही हैं। माइंड सिर्फ सोचने की मशीन नहीं, वो सृजन का केंद्र है। कॉन्शियस माइंड आदेश देता है, सबकॉन्शियस उसे पूरा करता है और यूनिवर्स उसे वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को सही एनर्जी, सही विचार और सही भावनाएं दोगे, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ काम करने लगेगी। यही सच्ची माइंड मास्टरी है, यही बुद्धा का ज्ञान है और यही आधुनिक विज्ञान की पुष्टि है। मेडिटेशन प्रैक्टिस। अब बस अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस अंदर लो और धीरे धीरे बाहर छोड़ो। तुम्हारा शरीर अब शांत हो रहा है। हर सांस के साथ तुम्हारे विचार भी हल्के होते जा रहे हैं। अब अपने भीतर उतर जाओ, उस जगह तक जहां तुम्हारा सच्चा मन बसता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। वहीं पर तुम्हारी किस्मत के बीज बोए जाते हैं। अब धीरे से मन में कहो, मैं जाग गया हूं। इस एक वाक्य के साथ तुम अपने भीतर की नींद से बाहर आ रहे हो, वो नींद जो सालों से तुम्हारे सपनों को बांधे हुए थी। अब अपने मन में ग्रैटिट्यूड भरो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माइंड, थैंक यू लाइफ। हर बार जब तुम ये कहते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरने लगता है। अब महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा घूम रही है, गर्म, कोमल और सुनहरी। ये वही एनर्जी है जो सृष्टि को चलाती है, जो तारों को चमकाती है और तुम्हें जीवन देती है। अब खुद को उस ऊर्जा के बीच बैठा महसूस करो। तुम्हारा मन अब बिल्कुल शांत है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से एक हल्की सुनहरी रोशनी नीचे उतर रही है, धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर को छू रही है। सिर से लेकर पैरों तक हर कोशिका अब हीलिंग एनर्जी से भर रही है। मन में कहो, मैं अपनी पुरानी सोच को छोड़ रहा हूं, मैं नई पॉजिटिव एनर्जी को स्वीकार कर रहा हूं। अब अपने सबकॉन्शियस से संवाद करो, तुम मेरे साथी हो, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तुम मेरी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल रहे हो। अब कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर चमकदार नीली रोशनी का गोला फैल रहा है। वो तुम्हें सुरक्षा दे रहा है और साथ ही तुम्हारी एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है। अब उस रोशनी में खुद को डुबो दो, कुछ पल बस चुप रहो। हर सांस के साथ ये अनुभव और गहरा होता जा रहा है। तुम अब अपने सबकॉन्शियस के सबसे शांत स्तर पर हो। अब वहां एक वाक्य बो, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बना रहा हूं। और यूनिवर्स जवाब देता है, और मैं तुम्हारी सोच को वास्तविकता में बदल रहा हूं। अब बस कुछ पल इस ऊर्जा में रहो। हर मिनट तुम्हारा माइंड रीप्रोग्राम हो रहा है। तुम्हारा सबकॉन्शियस अब नई रियलिटी स्वीकार कर रहा है। अबंडेंस, पीस, लव और सक्सेस की रियलिटी। धीरे धीरे इस वाइब्रेशन को अपने भीतर स्थिर करो और जब तुम्हें महसूस हो कि तुम पूरी तरह शांत हो चुके हो, एक गहरी सांस लो और धीरे से अपने होठों पर मुस्कान लाओ। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। तुम बदल चुके हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस अब तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा, असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। आज तुमने अपने भीतर झांका, उस अदृश्य शक्ति को महसूस किया जो तुम्हारे हर विचार के पीछे काम करती है। जब तक तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता, तब तक यूनिवर्स वही सच्चाई बना देता है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, तब यूनिवर्स तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। यह कोई जादू नहीं, यह एनर्जी का विज्ञान है। तुम्हारे विचार फ्रीक्वेंसी हैं और तुम्हारा सबकॉन्शियस उस फ्रीक्वेंसी को पूरे ब्रह्मांड में ब्रॉडकास्ट करता है और फिर यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन का जवाब देता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बी योर ओन लाइट, यानी अपने भीतर की रोशनी को जगाओ।
बाहर किसी गुरु या शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शक्ति तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। आज के बाद अपने सबकॉन्शियस को दुश्मन नहीं, अपना दोस्त मानो। उससे संवाद करो, उसे प्यार से आदेश दो, मुझे वही जीवन दो जो मेरे योग्य है। और फिर हर दिन ग्रेटिट्यूड में रहो, क्योंकि जब तुम थैंकफुल होते हो तब तुम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो जाते हो और वहीं से मिरेकल्स शुरू होते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें भीतर तक छू लिया तो दिल से लाइक करो, कमेंट में लिखो आई ट्रस्ट माई सबकॉन्शियस माइंड, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को आज ये याद दिलाने की जरूरत है कि उसके भीतर भी एक सोया हुआ चमत्कार छुपा है। और सब्सक्राइब करो